जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्येंद्र इन फिजिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बहुपद नाम का चैप्टर पढ़ेंगे जो कि क्लास 10th मैथ दूसरा चैप्टर है। बहुत ही आसान चैप्टर है और छोटा चैप्टर भी आप कह सकते हैं। छोटा भी है, आसान भी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस चैप्टर का बेसिक सीखेंगे। जितना भी क्लास 9th में पढ़ा है उसका रिवीजन थोड़ा सा करेंगे। उसके बाद अगली वीडियो से हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। चलिए वीडियो को बहुत बड़ा ना करते हो। वीडियो को चैप्टर का नाम है बहुपद, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। इसका एक छोटी सी डिफिनीशन आप कह सकते हैं या फिर समझ सकते हैं कि बहुपद क्या होता है। सबसे पहले बहुपद हम लोग देखेंगे कि बहुपद क्या होता है, फिर बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। ये कुछ चीज़ें लिख दी गई हैं। चलिए देखिए, बहुपद जैसे नाम से ही है बहुत पद, बहुत पद, इसको अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ये होता क्या है तो इसकी डिफिनीशन देख सकते हैं आप लोग। ऐसा बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। यहाँ पर चर और घात की बात हो रही है, पूर्ण संख्या की बात हो रही है। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या हो, पूर्ण संख्या होनी चाहिए तो क्या कहलाएगा, बहुपद। हम लोग क्लास 10th में द्विघात बहुपद पढ़ेंगे तो द्विघात बहुपद का एक व्यापक समीकरण है ax² + bx + c बराबर 0 नहीं होगा, a 0 नहीं होना चाहिए। मतलब x² का गुणांक जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए और ये उसका व्यापक रूप है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो बहुपद के प्रकार पहले हम समझ लेते हैं। बहुपद के जो प्रकार है वो घात के आधार पर होते हैं, पद के आधार पर होते हैं और चर के आधार पर होते हैं। ये आप तीन चीज़ें समझ लीजिए अलग अलग। घात के आधार पर भी बहुपद, पद के आधार पर और चर के आधार पर। तो सबसे पहले घात के आधार पर देखते हैं कि घात के आधार पर क्या होते हैं बहुपद। यहाँ तक कोई दिक्कत कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। बहुपद का जो व्यापक समीकरण है वो भी द्विघात बहुपद का वो ये है, और यहाँ पर लिखा है द्विघात बहुपद, तो ये हमने लिख दिया पहले से थोड़ा सा। ये फिर आप कह सकते हैं इसका है ये रूप, और उसके बाद a 0 नहीं होना चाहिए। अब हम लोग घात के आधार पर देखें। जैसे हमारे पास कोई भी चर लिखा है, चर मतलब वेरिएबल, अंग्रेजी में वेरिएबल बोलते हैं। ABCD का अक्षर आप समझ सकते हैं, A to Z, A से लेकर Z तक का कोई भी अक्षर है उसको वेरिएबल बोलेंगे या भी चर बोलेंगे। और गिनती में 0 से लेके कोई भी गिनती लिखी हो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, अचर बोलते हैं। अचर पद कह सकते हैं या अचर बोलते हैं। ठीक है, अब हमने लिख दिया, मान लीजिए कोई एक ऐसे मान लीजिए हमने कुछ यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिए हैं। आपको बताना है कि घात के आधार पर कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। यहाँ आप लोगों को दिख रहा है कि हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं, घात के आधार पर कौन से बहुपद हैं और बहुपद का क्या नाम हो सकता है, और उसके बाद क्या करना है, कौन सा बहुपद है या नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको कह दिया जाए रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स या फिर एक घात बहुपद, जब चर की अधिकतम घात 1 होगी। ध्यान दीजिएगा, इस बात को हम लिखेंगे नहीं लेकिन बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा समझिएगा आ जाएगा कि चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, अधिकतम घात 1 हो। अधिकतम घात 1 हो तो रैखिक बहुपद यानी कि एक घात बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो हम यहाँ आए, इसमें देखिए चर और अचर हैं, तो चर अचर मिलकर ही क्या बनता है, बहुपद बनता है। तो यहाँ पर हमारे चर की घात कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। 1 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो ये हो गया एक घात बहुपद। कैसा बहुपद हो गया, एक घात। इसका मतलब ये कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। कोई दिक्कत, यहाँ आ गए तो यहाँ पावर 1 है और अधिकतम घात देखी जाती है। अधिकतम घात यहाँ कितनी है, 2, तो ये हो गया 2 घात बहुपद। आप लोग समझ रहे हैं ना कि बहुपद के प्रकार हम किस प्रकार से छांट रहे हैं। पावर में 1 है तो एक घात बहुपद, जिसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। पावर में 2 है तो 2 घात बहुपद यानी कि द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। उसके बाद पावर में यहाँ देखिए 3 है तो ये हो जाएगा 3 घात बहुपद, और
क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो आप समझ रहे हैं ना कि बहुपद के प्रकार किस प्रकार से छांटे जाते हैं, घात के आधार पर। पावर में 1 तो 1 घात बहुपद, पावर में 2 तो 2 घात, पावर में 3 तो 3 घात, पावर में 4 तो 4 घात, पावर में 5 तो 5 घात बहुपद। इस प्रकार से घात के आधार पर, डिग्री के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, बहुपद को पहचानते हैं कि कौन सा बहुपद है। अब यहाँ आ गए तो यहाँ x की पावर रूट का मान होता है 1/2 प्लस का 5, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1/2 ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे होती हैं, ये आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये माइनस में नहीं होती हैं, बटे में नहीं होती हैं, ये सब की सब क्या है, आपकी पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर कोई बटे में आ रही, जैसे ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, और ये बहुपद है। ये बहुपद क्यों है? क्योंकि अधिकतम घात 2 है, तो ये हो जाएगा 2 घात बहुपद। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कि पावर में 1 तो 1 घात बहुपद, जिसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। पावर में 2 तो 2 घात बहुपद, पावर में 3 तो 3 घात बहुपद। और अगर पावर में एक पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बेसिक है एकदम कि पावर में अगर पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या का मतलब ये गिनतियां नहीं है, दशमलव में आ रहा है या माइनस में कोई भी घात लगी है तो वो बहुपद होगा ही नहीं। उसके बाद फिर पद घात के आधार पर हमारे 3 प्रकार के बहुपद होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और 3 घात बहुपद। पावर में 1 तो 1 घात बहुपद, पावर में 2 तो 2 घात बहुपद, पावर में 3 तो 3 घात बहुपद, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिख दिया है। ये आपका द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद का समीकरण है, और हम द्विघात ही बहुपद क्लास 10th में बहुपद चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये उसका व्यापक समीकरण है। अब आ गया दूसरा चैप्टर पद के आधार पर। तो पद के आधार का मतलब है कि जैसे आपसे कह दिया जाए यहाँ कितने पद हैं, तो द्विपद है, तो द्विपद में बहुपद है। ये 1 2 3 3 पद में बहुपद है, 1 2 3 4 4 पद में बहुपद है। उसके बाद ये बहुपद है ही नहीं, 1 2 3 ये 3 घात में, मतलब 3 पद में बहुपद। पद मतलब टर्म, कितनी टर्म है। तो यहाँ देखिए 2 घात में रैखिक बहुपद, 3 घात में नहीं सॉरी द्विपद में रैखिक बहुपद, 3 पद में द्विघात बहुपद, 4 पद में 3 घात बहुपद। पद आप लोग समझ गए, पद का मतलब 1 2 3 4, 4 पद हैं इसमें, 1 2 3, 3 पद हैं इसमें 2, 1 2, तो 2 पद में बहुपद है, हो गया। उसके बाद चर, चर का मतलब होता है ABCD का अगर एक ही अक्षर होगा तो 1 चर में बहुपद, ABCD के 2 चर होंगे, मतलब 2 अक्षर होंगे तो 2 चर में बहुपद, जैसे आपसे कह दिया जाए। अब यही समझते हैं कि ये घात के आधार पर हमने देखा तो रैखिक बहुपद, अगर पद के आधार पर देखें तो द्विपद वाला बहुपद, अगर चर के आधार पर देखें तो 1 चर वाला, क्योंकि ABCD का कितना अक्षर है, 1 ही है, तो 1 चर में बहुपद हो गया। जैसे हमने कोई मान लिया दूसरा लिख दिया x² प्लस का 5x प्लस का 3, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ देखिए पहले हम देखेंगे घात के आधार पर, तो घात के आधार पर द्विघात बहुपद है। पद के आधार पर तो 1 2 3 3 पद में है। उसके बाद अगर चर बोले तो 1 ही चर है, तो 1 चर में 3 पद वाला द्विघात बहुपद है। आप लोग समझ रहे हैं ना हम कहना क्या चाह रहे हैं, बहुत ही आसान है। 1 चर में, ABCD का 1 अक्षर है, 1 चर में 3 पद में, 3 पद हैं इसके और कितनी घात है, 2 घात, तो 1 चर में 3 पद वाला द्विघात बहुपद है। इस प्रकार से हम बहुपद को पहचानते हैं और छांटते हैं। ये क्लास 9th का टॉपिक था और रिवाइज करा रहे हैं इसलिए कि पुराना अगर आप भूल गए हों तो पुराना याद कर लीजिए, उसके बाद हम टॉपिक बढ़ेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि अगर आपके x प्लस वाई की पावर 3 प्लस 2 प्लस z की पावर 3 है तो ये बहुपद तो है, ये बहुपद है, लेकिन 1 2 3 3 पद वाला, चर कितने हैं 1 2 3, 3 चर वाला, और कितनी घात अधिकतम है 3, 3 घात बहुपद है। अधिकतम घात कितनी है 3, अब सब कहीं 3 3 उससे मतलब नहीं, एक घात देखिए अधिकतम घात कितनी 3, तो 3 घात बहुपद। 3 पद में 3 चर वाला 3 घात बहुपद है। अगर ऐसे लिख दिया जाए तो ये आपका मालूम क्या है, 1 घात में पावर इसकी भी कुछ नहीं इसकी भी कुछ नहीं, 1 घात में द्विपद वाला रैखिक बहुपद है। इस प्रकार से आप घात के आधार पर, पद के आधार पर और चर के आधार पर आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो घात के आधार पर आपके 3 प्रकार के होते हैं और घात के हिसाब से फिर पद और चर देखे जाते हैं। तो
अगर पावर में 1 है तो 1 घात बहुपद, पावर में 2 तो 2 घात बहुपद, पावर में 3 तो 3 घात बहुपद है। उसके बाद अगर पद देखें तो पद देखेंगे तो 1 2 3 जितने भी हैं उसको गिन लीजिए, उतने पद में वो बहुपद हो जाएगा। उसके बाद चर ABCD का एक अक्षर होगा, A to Z कोई भी अक्षर होगा तो हो जाएगा एक चर में बहुपद, अगर 2 है तो 2 चर में बहुपद, अगर 3 है तो 3 चर में बहुपद। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सिंपल है, आप इसको नोट कर सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं, बाकी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक दूसरा लिख दिया x² प्लस का 1/5। अगर आपसे पूछा जाए ये बहुपद है तो हाँ बहुपद है। कौन सा बहुपद है? तो ये द्विघात बहुपद है। और कितने पद में है? तो 2 पद में द्विघात बहुपद है। और चर कितने हैं? तो चर 1। ABCD एक एक अक्षर है तो चर 1 चर में द्विपद वाला द्विघात बहुपद है। ये है शून्यक। शून्यक का मतलब होता है कि x या y का वह मान जो बहुपद में रखने पर वह पूरा का पूरा बहुपद 0 हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। तो थोड़ा सा हम बताते हैं, बाकी इसके अगले वाली क्लास में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे कि अगर रैखिक बहुपद है, एक घात बहुपद है तो उसमें 1 शून्यक आएगा, 2 घात बहुपद है तो उसके 2 शून्यक आएंगे, और 3 घात बहुपद तो उसके 3 शून्यक आएंगे, और 4 घात या 5 घात ऐसा कोई भी है तो उसकी जितनी घात होगी वो उतने ही उसके शून्यक निकल कर आएंगे। तो शून्यक का मतलब होता है कि समीकरण बहुपद में वो मान रख दीजिए x बराबर या y बराबर, तो पूरा का पूरा बहुपद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। उसी क्या बोलते हैं? शून्यक। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आ गई है। तो आप लोग इसको जो भी नोट करना चाहते हैं कर सकते हैं, बेसिक था। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रश्नावली के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि बहुपद का बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।